इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में पार्टी हेडक्वार्टर में नए मंत्रियों से मिलने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर बीजेपी संगठन से सरकार में गए मंत्रियों से मुलाकात की। नड्डा के घर पर चल रही बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी के साथ बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। मंत्री बनने से पहले भूपेंद्र यादव संगठन में महासचिव और अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। किरण रिजिजू कानून मंत्री बनाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वो अपने दफ्तर में पहुंचे हैं कामकाज संभालने के लिए। मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरे शामिल किए गए और कुछ लोगों को प्रमोशन दिया गया। उनमें से किरण रिजिजू भी हैं। उन्हें कानून मंत्रालय दिया गया है जो पहले रविशंकर प्रसाद देखते थे। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू इस वक्त अपने दफ्तर पहुंचे हैं कार्यभार संभालने के लिए। एक के बाद एक करके मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। वो अपने दफ्तर में पहुंच रहे हैं। 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 35 नए चेहरे हैं, 7 को प्रमोशन दिया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें किरण रिजिजू के दफ्तर की। कानून मंत्रालय का भार उनको दिया गया है। अब वो कानून मंत्रालय देखेंगे और इस वक्त वो अपने दफ्तर में पहुंचे हैं कार्यभार ग्रहण करने के लिए। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग बदले गए हैं। कुछ के पास एक से ज्यादा विभाग थे तो उनके विभाग भी दूसरों को दिए गए हैं। तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने हैं किरण रिजिजू और कानून और न्याय मंत्री उनको बनाया गया है। इस बार के एक्सपेंशन में कुछ बोलना है सर। हाउ डू सी दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये है ना, एक साथ ठीक है। सबको नमस्कार। आप जितना मीडिया के फ्रेंड्स हैं, इस नए मंत्रालय में मेरे तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज and other senior officials, they are all here. I am entering this room for the first time and it is definitely a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Although I have a law degree, I have done my LLB from Campus Law Center, but I don't have much experience about the legal matter because I was never there in the profession. But everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subjects and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in our country, so I will be briefed by the officers, and as and when I'm guided by my seniors, the officials of this ministry, we will always try to be transparent and we will always try to be approachable for the media so that you will know what this ministry is doing and how we are performing. So today I don't think I require to make any additional comment more than what I just have said. Thank you very much. हिंदी में जानना चाहेंगे सर, हिंदी में एक बार की क्या चुनौतियां आप देखते हैं इस मंत्रालय में? देखिए, हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का हर कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि
अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। सर आप खेल मंत्रालय को संभाल रहे थे, खेल मंत्रालय से यहाँ शिफ्ट हुए सीधे, तो एक जंप नहीं लग रहा क्योंकि अभी ओलंपिक की तैयारियां चल रही थी, आपने बहुत खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया है। जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेंगे तो काम तो करना ही है। उससे पहले मैं गृह राज्य मंत्री रहा है पिछली सरकार के समय में, तो उस समय में कानून मंत्रालय से काफी क्लोज रहा है, होम मिनिस्ट्री का। तो जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेगा, हम अपना काम को दिल लगा के काम करना है, तो यही हमारा एक जीवन का मकसद है। इसलिए नई मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। No, I don't want to talk this separately. As I said, I have an LLB degree because I passed out from Campus Law Center, Delhi University, and I would love to go back to Campus Law Center someday, hopefully, and try to meet some of the old staff if they are still serving, or to feel those moments when I was there as a student. Makes it easy to handle this department, this ministry? No, I think it's not a correlation. It's handling of ministry is totally dependent on your commitment and understanding of the subject. तो कानून मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि उनके पास लॉ की डिग्री है। हालांकि ये मंत्रालय उनके लिए नया है, लेकिन नई जिम्मेदारियों के लिए मेहनत करूंगा, पूरी तरह तैयार हैं। पहले खेल मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार उनके पास था, और अब उन्हें प्रमोशन दिया गया और उनका कद बढ़ाकर उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। तो आपने सुना, चार्ज मिलने के बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी प्राथमिकता बताई। अब आपको बताते हैं नई विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मीनाक्षी लेखी ने कहा, पीएम मोदी ने ही सही मायने में महिलाओं को सशक्त किया है। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। उनको अधिक जिम्मेदारी देने से उन्होंने ये विश्वास पैदा किया है। और पिछड़ा वर्ग को हमेशा पिछड़ा रहे ऐसा नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रिकग्निशन देकर, पहचान देकर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो भी काबिले तारीफ है। और ऐसे में चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की नीति हो, इस सब नीतियों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो भी शपथ के शब्द हैं उसमें से एक भी शब्द निरर्थक नहीं होगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे उसके एक एक शब्द में जान डालने का। तो नए मंत्री जो हैं वो अपना प्रभार संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में पार्टी हेडक्वार्टर में नए मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर बीजेपी संगठन से सरकार में गए मंत्रियों से मुलाकात की। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये दो मुलाकातें अलग अलग क्यों रखी गई हैं? जो संगठन से सरकार में गए उनसे पहले मुलाकात की और बाकी के मंत्रियों से बाद में मुलाकात करेंगे नड्डा? जी बिल्कुल, और एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पे, एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे क्या उम्मीद की जा रही है इन नए मंत्रियों से, इसको लेकर जेपी नड्डा उनको बताएंगे। और अभी जो उन्होंने बैठक की है जिसमें भूपेंद्र यादव मौजूद थे, अन्नपूर्णा देवी मौजूद थे, विश्वेश्वर टूडू भी मौजूद थे जो कि पार्टी में राष्ट्रीय सचिव थे, लेकिन अब उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। इन तीनों से भी उन्होंने चाय पर चर्चा की, उन्हें मिठाई खिलाई, और साथ ही साथ पार्टी की और एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनकी क्या अपेक्षा है वो उनके सामने रखी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से सब परिचित है, उनको परफॉर्म करना वो चाहते हैं कि उनको वही लोग पसंद है जो परफॉर्म करें। और इस कैबिनेट फेरबदल में साफ दिख गया कि जिन्हें परफॉर्म नहीं किया उनको हटा दिया गया।
तो यही उम्मीदें जेपी नड्डा ने इन मंत्रियों के सामने भी रखी और इसके अलावा अब से कुछ देर बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में उन बाकी नए मंत्रियों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने कल शपथ ली है और उनके सामने भी पार्टी के नेता के तौर पर, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनसे क्या उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या विजन है, वो तमाम बातें उनके सामने रखेंगे। उनसे कहेंगे कि आपसे जो उम्मीदें की गई है, जो कसौटी आपकी रखी गई है, उस पर आप खरा उतरने की कोशिश करिए, जनता की सेवा करिए और साथ ही साथ जितना हो सके आप जनता के हित में फैसले लीजिए। यानी ये कह सकते हैं पार्टी की तरफ से संदेश, साथ ही साथ सरकार की तरफ से संदेश क्या है ये मंत्रियों को दिया जाएगा, क्योंकि इस बार के विस्तार में जो हैवी वेट मंत्री कहलाए जाते थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। जी बिल्कुल, टॉप की आप कहें तो टॉप के जो मंत्री थे उनमें से ज्यादातर की छुट्टी हो गई। जिनको हाई प्रोफाइल मंत्रालय माना जाता था उन मंत्रियों तक की छुट्टी कर दी गई। उसके पीछे कई वजह रही, उसमें एक बड़ी वजह ये भी रही कि कहीं ना कहीं उनके काम से या हाल के दिनों में जो विवाद हुए उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे और यही वजह है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उनकी जगह नए चेहरों को उनके मंत्रालय की कमान दी गई। ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने नए जो मंत्री बनाए हैं उनके बनाने के पहले, उस फैसले के पहले इन तमाम लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, एक नेता के तौर पे, बिल्कुल, और कई ऐसे नामों को मौका दिया गया है मंत्रिमंडल में जो पहली बार मंत्री बने हैं, इसीलिए उनसे पार्टी और सरकार दोनों को उम्मीदें हैं कि वो परफॉर्म करेंगे और डिलीवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर में आज कैसे 5 आतंकियों का काम तमाम हुआ, खबर पूरी एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।